आज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एंड यस, आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि उस वीडियो का टॉपिक जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इस चीज़ को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई में शैतान होता है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सूरह अल-आराफ में शैतान के अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिकॉर्ड किए, हमें बताए कि ही सेड कि ओ माय लॉर्ड बिकॉज यू हैव मिसलेड मी, ऐ मेरे रब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है। गुमराह करने से मुराद है कि उसकी ये थिंकिंग है कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला हैज मिसलेड हिम, क्योंकि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका कि अर्थ वाज सपोज्ड टू बी गिवन टू मी, लेकिन ये आदम एक क्रिएट किया अल्लाह ने और इसकी औलाद क्रिएट की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और अल्लाह इनको दुनिया में भेज रहा है। अल्लाह ताला इनको एक मकसद दे के भेज रहा है, अल्लाह इनको अपना खलीफा कह रहा है। ही कुडंट बियर इट, और उस जेलिसी की बेसिस पे, उस एनवी की बेसिस पे जो बातें उसकी रिकॉर्डेड हैं कुरान में, वल्लाही अगर हम पढ़ें, हम उस पर गौर करें, हमें सब समझ आ जाएगा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हम सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, हम सारी ज़िंदगी शिकायतें करते रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी कोई हादसा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या एक भी बार बैठ के ये सोचते हैं, बैठ के इस बात पे गौर करते हैं कि अल्लाह ने तो बताया हुआ लाइफ इज़ अ टेस्ट, और अल्लाह ने बताया कि अल्लाह हमें किस किस तरह टेस्ट करेंगे, बिकॉज वी चोज दिस टेस्ट अकॉर्डिंग टू सूरह अल-अहज़ाब वर्स 72। अल्लाह ने ये अमानत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहाड़ों को पेश की, हेवंस को पेश की, सब ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया। सो यस, वी एक्सेप्टेड इट, बहुत बड़े मकसद की, दुनिया को एक खूबसूरत प्लेस बनाने की, जस्टिस के साथ जिंदगी गुजारने की। सो दिस इज द मिशन वी वर सेंट विद, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला टोल्ड अस कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने उसको अदुव्वुम मुबीन कहा है, अ वेरी क्लियर एंड स्टॉन्च एनिमी। जब हमें पता है शैतान हमारा खुला दुश्मन है, जब हमें पता है कि उसने अल्लाह ताला को कहा कि आई विल मिसलीड देम ऑल, तो वो चाहे डिस्ट्रेस कॉज करके मिसलीड करे, चाहे वो गुनाह करा के मिसलीड करे, चाहे वो कोई नुकसान पहुंचा के मिसलीड करे, चाहे वो हमारा ईमान ख़राब करके मिसलीड करे, चाहे वो हमें डाउट्स क्रिएट करके मिसलीड करे। देयर आर सो मैनी वेज दैट शैतान इज़ यूजिंग टू मिसलीड द ह्यूमैनिटी। आप खुद सोचें कि उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके अब तक के सारे इंसान देखें, अंबिया को देखा है, सहाबा को देखा है, सिविलाइजेशंस को बनते और तबाह होते देखा है, एंड जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ही हैज़ मिसलेड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल, अल्लाह माफ़ करे, एंड सो मैनी हैव कम अंडर हिज ट्रैप, सो मैनी हैव कम अंडर हिज ट्रैप। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये अफसाना नहीं है शैतान। कुछ लोग इसको अफसाना समझते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं जी शैतान कुछ नहीं होता, इंसान का अपना नफ्स ही जो है ना वो ही जो है ख़राब है। ठीक है भाई, नफ्स भी दुश्मन है, नफ्स भी ख़राब होता है इंसान का, नफ्सुल अम्मारा उसका मेंशन कुरान में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्सुल अम्मारा से पनाह भी मांगी है, बट शैतान को इग्नोर मत करें। ये मत कहें कि शैतान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये अफसानवी बातें हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया कि वो तुम्हारा दुव्वुम मुबीन है, खुला दुश्मन है, तो वी शुड लिसन टू इट वेरी केयरफुली, वी शुड पॉन्डर ओवर इट। सो जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नूर में भी फरमाया है कि ए ईमान वालों, शैतान के नफ्स कदम पर मत चलना, और अगर तुम चले तो बेशक तुमने बेहयाई और बुराई को अंजाम दिया। सो इसी तरह से कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत जगह शैतान का जिक्र किया है और हमें उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए मना किया है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ ये भी है, जब इंसान से कोई गलती हो जाती है तो उसके दिल ही दिल में उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका जो सुकून है वो छिन जाता है। और सुकून तो ऐसी चीज़ है जो इंसान को पूरी दुनिया की दौलत दे दे तो भी वो उस चीज़ को नहीं खरीद सकता। तो जो सुकून है ना वो अच्छे काम करके और बुराइयों से बच के आता है। जब इंसान अपनी नफ्स पे कंट्रोल पाने लगता है तो उसको ना वो जो एक इटर्नल प्लेजर है ना वो मिलने लगता है, और एक जो टेम्परेरी प्लेजर है ना वो बुराई करके और शैतान की
शैतान के किए हुए वादों पे चलता है तो उसको बहुत टेम्पररी प्लेजर मिलता है। उसमें प्लेजर तो बहुत होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी होता है। We all know that कि this world is temporary, we all are temporary, everything is temporary। मतलब जितनी चीज़ें हम इंजॉय कर रहे हैं ये और उसके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं और ये पूरी दुनिया ही टेम्पररी है। एक दिन हम सब जानते हैं कि एक दुनिया क्या है, ख़त्म हो ही जानी है। तो उस जो हमारा इसके बाद जो ठिकाना है वो कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला। तो वही है कि तो शैतान तो इतना ज़्यादा आपका खुला दुश्मन है कि वो तो आपको इतना ज़्यादा डार्क वर्ल्ड में लेके चला जाता है कि वो आपको सुसाइडल थॉट्स दिलाता है। इवन बहुत सारे ऐसे काम में वो आपको इन्वॉल्व कर देता है कि यू हैव नो आइडिया। यस, कुछ चीज़ें अपने नफ्स पे भी होती हैं लेकिन वो नफ्स कैसे कंट्रोल होती है जब हम अल्लाह सुब्हाना ताला पर रिलाई करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला को अच्छे से जानते हैं। सिर्फ अल्लाह का नाम जान लेना इट्स नॉट इनफ। मतलब अल्लाह ताला की ताकतें, सो अल्लाह सुब्हाना ताला की ताकतें और अल्लाह सुब्हाना ताला के जो नाम हैं उनसे उनकी अल्लाह सुब्हाना ताला की सिफात का जानना और शैतान को ओवरकम करना है, शैतान के इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो इसका एक ही सल्यूशन है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में जाने जितना जान सकते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैसे कि हम पर इतनी खूबसूरत शानदार रहमत नाजिल की है यानी कि कुरान, तो उसको पढ़ें, उसको जानें और उसमें जितनी भी अल्लाह ताला ने हमारे सामने कितना बड़ा ये यूनिवर्स क्रिएट किया है, उसके अंदर देखिए कि कैसे कितनी बारीकी से अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सब चीज़ें बनाई हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ साथ जब हम अल्लाह सुब्हाना ताला पर रिलाई करने लगते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को गिव अप भी करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती हैं एंड दूसरा उसमें कहीं ना कहीं शैतान भी होता है। लाइक म्यूज़िक, जैसे कि आजकल बहुत सैटेनिक म्यूज़िक चल रहा है वो, और इस तरह के बहुत सारे सैटेनिक विजुअल्स होते हैं, कंटेंट होता है, तो उस सब को भी गिव अप करना होता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना है और फोकस्ड रहना है तो एक पाथ चूज़ करना पड़ेगा। एंड उसके लिए क्या है कि हमें या तो इधर होना है या इधर होना है। तो इसलिए यस, सो अगर आपको भी ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ हमको नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है आपके लिए कि आप सब खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा।